नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, 1990 में जब कश्मीर से विस्थापन हुआ और भारी संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर रातों रात देश के अलग अलग हिस्सों में बस गए और आज तक ये जद्दोजहद जारी है। जो उनके हक हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, वो किस तरह से सरकार पूरी करे, उसे लेकर अपनी डिमांड जी समय समय पे रखते आए हैं। इस समय भी जम्मू प्रेस क्लब में ये मौजूद है। मैडम, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? आप अपने और एसोसिएशन के बारे में बताएं थोड़ा। मैं प्रिया AM CCC से बोल रही हूँ, प्रेसिडेंट हूँ जम्मू विंग की। हमारी डिमांड्स बहुत सारी है, लेकिन हम गवर्नमेंट से इतनी शिकायत करते हैं कि अगर परसों ये जो रेल हमारे यहाँ से निकल रही है जम्मू से कश्मीर के लिए, अगर मोदी जी आए थे, क्या उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि अगर मैं यहाँ जम्मू से ट्रेन छोड़ रहा हूँ कश्मीर के लिए, सबसे पहले तो मुझे कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचना चाहिए था। क्या कश्मीरी पंडित वहां कश्मीर के रहने वाले नहीं थे? सबसे पहले तो हमारी बात करनी चाहिए। उन्होंने हमारी बात तो की नहीं, वो कभी हमारी बात करते ही नहीं। जैसे हमें लगता है हम वो एक होता ना, एक मांग के वो सोतेले, वो मुस्लिम जो है वो उनके अपने बच्चे हैं और जो पंडित है वो उनके अपने बच्चे नहीं है, ये वो राय करते हैं हमारे साथ। कभी हमारी बात कहीं नहीं करते हैं और हम सुनवाई करें तो करें किससे, बोले तो बोले किससे? हमारा कोई है ही नहीं। अपना कश्मीरी पंडित कोई होता, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता, हम उनसे जाके बात करते, वो हमारी बात वहां रखते, लेकिन हमारा कोई है ही नहीं। अब कह रहे हैं असेंबली में जो है वो 3 सीटें आई हैं कश्मीरी पंडितों के नाम, महिलाओं के लिए भी उसमें जगह है। क्या कहेंगे, या इतना कुछ काफी नहीं है? हमारी डिमांड्स पहले ही थी। हमने उनको बोला भी था कि हम बार बार मतलब आपके माध्यम से, किसी और चैनल के माध्यम से भी उनको बोला हुआ था कि आप उनका मतलब जैसे वोटिंग होती है, वोटिंग के हिसाब से करो, अगर जिनको वोट आते हैं उनको बनाओ। लेकिन वो वोटिंग से पहले ही उनकी वो बनी होती है, पैसे दे के क्या पता क्या करके, तो उनको बनाया जाता है। लेकिन हाँ, जो उनका फेवरेट होती है, लेडीज होती है चाहे जेंट्स होते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आगे जाके ये काम करेगा कि नहीं करेंगे, हमारे लिए करेंगे या नहीं करेंगे, वो किसी को पता ही नहीं है। आप भी काम करते हो, आप भी प्रेस में हो, आपको पता होगा कि हमारी कितनी सारी समस्याएं हैं। रिलीफ देखो, रिलीफ 11 साल से बढ़ नहीं रही है। 13,000 में कहाँ भैया घर चलता है? लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी उठते हैं कि ऐसे कई लोग हैं विस्थापन से, POJK से भी लोग आए हैं, उनको अभी तक इतना भी भत्ता जो है वो नहीं मिल रहा है। उनकी तुलना में आपकी कम्युनिटी को जो भत्ता मिलता है वो फिर भी एक दिखता है। क्या कहेंगे, इस पर भी बड़े सवाल उठते हैं, वो लोगों द्वारा भी उठाए जाते हैं। भैया वो तो अब आए ना, अभी जो जंग स्टार्ट हुई वो तो अभी की हुई। हम 35-36 साल हो गए हमें झेलते हुए, और हमने कितनी सारी प्रॉपर्टी अपनी छोड़ी है, वो आप लोग भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है इस टाइम। और हमें निकाला गया, हम खुद नहीं निकले हैं। वो जो अभी जो ये हादसा हुआ, जो जंग हमारी स्टार्ट हुई यहाँ पे, उसके कारण वो अपनी जान मतलब बचा के आ गए बाहर। नहीं, इससे पहले जो 1965 में या POJK से जो आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके वो तो पास से, वो तो हमें नहीं पता इतना भैया, क्योंकि इतना मुझे उसके नॉलेज नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो इस टाइम हम अगर वहां जाते, इस टाइम भी हमारी प्रॉपर्टी पे हम पाँव नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उस पे कब्जा किया होता है। अब कहीं सुनवाई करने जाते हैं तो हमारी सुनवाई होती नहीं है। वहां जाओ, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, हम थक जाते हैं और वहां हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब हमारे मंदिर भी ले गए, अब हमारी जो प्रॉपर्टी थी वहां की वो भी ले गए, जो हमारी अब मंदिर में कहीं जगह थी बैठने के लिए, अब वो भी नहीं है, वो भी उन्होंने अपने नाम पे कर दिए। अब हम जाए तो जाएगा भैया, करें तो करेंगे। तो कश्मीर में घर वापसी को लेकर तो बात की जाती है, बड़ी बार बताया जाता है, बोला जाता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह भी बड़े प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं? भैया कब से सुन रहे हैं आप खुद, आपको पता है कितनी देर से ये बात चल रही है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। अमल थोड़ा बहुत भी होता ना, हम सोचते नहीं जी कुछ हो रहा है हमारे लिए, लेकिन अमल ही नहीं हो रहा। बात कहते हैं लेकिन वो फिर दब जाती है, बात कहते हैं फिर वो दब जाती है, वो वही की वही रह जाती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम करें तो करेंगे। अब आप आज क्या चाहते हैं? आज आप सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं, क्या और डिमांड्स है? हमारी डिमांड्स बहुत सारी हैं। रिलीफ की बढ़ोतरी करने के लिए, क्योंकि 13,000 में घर नहीं चलता, इतनी महंगाई में 13,000 से कोई घर नहीं चलता, और इतनी सारी बीमारियां हमारी जगती में, पानी की कटौती, पानी इतना गंदा आता है, उसकी वजह से सारे लोग बीमार हो गए हैं। बिजली नहीं रहती है इतनी गर्मी में, अभी चोरियां भी हो रही है। चोरियों को क्या कर सकते हैं, अब घर ऐसे हैं टूटे फूटे तो चोरियां तो होंगी, नेचुरली बात है। घर इतने खस्ते हैं ना कि मतलब मैं बोलती हूँ वो अब टूटने की कगार पे है।
अब टूटने की कगार पे, अगर एक झटका आएगा ना तो वो खत्म। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? वो क्या गवर्नमेंट लेगा जिम्मेदारी उसकी? उसकी जिम्मेदारी लेता तो ठीक है। हमारे लोग कल को अगर मर जाएंगे फिर कौन लेगा जिम्मेदारी? आपको फिर लगता है आएंगे। कि जो कश्मीरी समाज में भी बहुत सारी कम्युनिटीज डिवाइड हो गई हैं, एकता की कमी है और बात नहीं आगे पहुंच पाती? नहीं, एकता है, ऐसी बात नहीं है, एकता है, लेकिन अभी क्या है कि हम बिखरे हुए हैं। जिस दिन हम एक हो गए ना, उस दिन गवर्नमेंट पूरी हिल जाएगी। और हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती ना, हम सीधे अब दिल्ली जाएंगे। अब हमारी सुनवाई वही होगी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो जम्मू के अंदर रहते हैं या जगती में भी रहते हैं और कई सारे हिस्सों में रहते हैं, लेकिन 1990 के बाद, विस्थापन के बाद लगातार ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफी सारी परेशानियों से ये जूझ रहे हैं। और जो भत्ता इनको मिलता है उस रिलीफ में जो है वो बढ़ोतरी हो 13,000 से, इनका कहना है कि घर परिवार नहीं चलता है अब। और ऐसे में सरकार किस तरह के कदम लेगी वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल सरकार भी अपनी तरफ से जो दावे करती है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा और अन्य तरह के प्रावधान जो है वो लाए जाएंगे, लेकिन बावजूद उसके आज फिर भी ये सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ। वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।